धनबाद जिले के सिंदरी से कागज पत्थर फेल स्कूल बस से दुर्घटना का एक मामला सामने आया है, जो सिंदरी के लायंस पब्लिक स्कूल मालिक, प्रबंधन, परिवहन विभाग और कुछ प्रमुख मीडिया हाउस के पत्रकार कहे जाने वाले प्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठाता है। और जब ऐसे सवाल उठेंगे तो पूछा नहीं जाएगा, कहां सोए हुए हैं परिवहन विभाग के पदाधिकारी और सरकार, जिसके अनदेखी से जारी है इस तरह की घटनाएं और भ्रष्टाचार। नमस्कार, जोहार, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। यह घटना सिंदरी के रांगामाटी का है, जब 28 जुलाई को सिंदरी के लायंस पब्लिक स्कूल के कथित कागजात फेल बस के धक्के से उसी क्षेत्र के रहने वाले 62 वर्षीय स्कूटी सवार मिश्री लाल साव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में धनबाद के असरफी अस्पताल ले जाया गया। पैसे के अभाव में वहां उनका इलाज नहीं हो सका। मजबूरन परिजनों ने उन्हें सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार को 3 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूत्रों की माने तो उन्होंने मंगलवार को ही दम तोड़ दिया था, लेकिन किसी षड्यंत्र के तहत इसकी पुष्टि बुधवार को की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। हद तो तब हो गई जब यह बात सामने आई कि घटना के दूसरे दिन के दोपहर तक घटना के जिम्मेदार लायंस पब्लिक स्कूल के मालिक रमेश शर्मा या उनके कोई कर्मचारी घायल मिश्री लाल की मदद तो दूर, उनका हाल चाल जानने तक नहीं पहुंचे। इस घटना ने लायंस पब्लिक स्कूल के मालिक, प्रबंधन, परिवहन विभाग के साथ कुछ बड़े मीडिया हाउस के पत्रकार कहे जाने वाले प्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इन बिंदुओं पर केंद्रित चर्चा जोर पकड़े हुए है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लायंस पब्लिक स्कूल के जिस बस संख्या BR 17 P 3786 के धक्के से मिश्री लाल की मृत्यु हुई है, उसके रजिस्ट्रेशन समेत सारे कागजाती मान्यता 2020 में ही समाप्त हो चुके हैं। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन वर्षों से इसी एक्सपायरी बस पर छात्र छात्राओं को ढो रहे हैं, सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं और छात्रों के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं यह स्कूल प्रबंधन छात्र छात्राओं के परिजनों से भाड़ा तो वसूल करती है, लेकिन रोड टैक्स, इंश्योरेंस और धुआं परमिट के पैसे सरकार को भुगतान नहीं करती, जो एक अपराध है। और इसके लिए कहीं न कहीं शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग जिम्मेदार है। इन दोनों विभागों को अपनी चूक सुधारते हुए इस घटना के दोषी स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सूत्रों और चर्चा के मुताबिक खुद को पत्रकार बताने वाले हिंदुस्तान, प्रभात और जागरण जैसे अखबारों के प्रतिनिधि इस गंभीर मसले पर स्कूल मालिक और प्रबंधन को बचाने के नियत से स्कूल बस की कागजात फेल होने और इस घटना से जुड़े जरूरी पहलुओं को छुपाकर न केवल स्कूल प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना रवैये और गैर कानूनी परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि अपने अखबारों के विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े करवा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस घटना को बड़े अखबार के पन्नों में जगह ही नहीं मिली। इस घटना से जुड़ा एक चर्चा यह भी है कि इस मामले को रफा दफा कराने की कोशिश में सिंदरी के नेता लक्की सिंह या उनके समर्थक मंगलवार को अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तो यहां हम लक्की जी से कहना चाहेंगे कि आप हम पे खिसियाइएगा नहीं, क्योंकि आप जैसों से हमको डरे लगता है और हम वही बता रहे हैं जो हमें सूत्रों से पता चला है। और वैसे भी आप तो किसी का भलाई न करने गए थे। बहरहाल इस कागज पत्थर फेल बस कांड वाले सच्चाई के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि वह स्कूल प्रबंधन वहां पढ़ने वाले छात्रों को किस तरह का शिक्षा देगा, जो गलत और गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने स्कूल का परिचालन और बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहां आप सभी से मेरा सीधा सवाल है
कि ऐसे स्कूल मालिक और प्रबंधन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, जिसके कारण मिश्री लाल साव ने अपनी जान गंवा दी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का यह खबर कुछ तथ्यों, समीक्षाओं और सूत्रों पर आधारित है, तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। अगले खबर में इस लायंस पब्लिक स्कूल के मालिक रमेश शर्मा और प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर नेताओं और आम जनता की प्रतिक्रिया के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद।